हम लोग क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के भूगोल के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में मैं पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर 100% सही उत्तर के साथ अपलोड कर दिए हैं, तो उसको नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए इसमें क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हाँ, लघु उत्तरीय क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 1 से 10 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, जिनमें से चुन करके 5 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर लगातार हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है काल वैसाखी से आप क्या समझते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन में है जीवमंडल निश्चय को परिभाषित करें। और फिर आगे वाला क्वेश्चन 4 नंबर में देखेंगे, इसमें पूछा हुआ है किन्हीं 2 लघु प्लेटों के नाम लिखिए। और 5 नंबर में आया हुआ है कि सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि गंगा नदी के किनारे बसे किन्हीं 2 शहरों के नाम बताएं। और 7 नंबर क्वेश्चन में है जलवायु की कौन सी परिस्थितियां सदाबहार वन उगने के लिए अनुकूल हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, कारण दें। और फिर वहीं 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वन क्षेत्र और वन आवरण में क्या अंतर है। और लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा हुआ है कि भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखें। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछा हुआ है दीर्घोत्तरीय टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक, जिनमें से 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में है कि वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। और फिर 12 नंबर क्वेश्चन में है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर स्पष्ट करें। और फिर 14 नंबर क्वेश्चन में है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का वर्णन करें। और फिर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वन और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी कैसे महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग लगातार लघु उत्तरीय प्रश्नों से क्वेश्चन नंबर 1 से उत्तर को देखेंगे। नंबर 1 में हम लोग देखेंगे वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि वन संरक्षण का अर्थ है वनों का विवेकपूर्ण उपयोग और वन क्षेत्र में वृद्धि करना। प्राचीन काल में भारत में वनों का विस्तार पर्याप्त क्षेत्रफलों में था, परंतु जनसंख्या के बढ़ते दबाव के फलस्वरूप आवास, कृषि, सड़कें, रेल मार्ग और उद्योग की स्थापना के लिए वनों का निर्ममता से विनाश किया गया है। ठीक है, यहाँ निर्माता मिस्टेक टाइपिंग हुआ है, निर्माता हुआ है, निर्ममता होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम वैसाखी से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पश्चिम बंगाल में हिंसक झोंकों और भारी बारिश से जुड़े स्थानीय तूफानों को काल वैसाखी के रूप में जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में हिंसक जो झोंके हवाएं की होती हैं और भारी बारिश से जुड़े जो स्थानीय तूफान होते हैं उन्हें ही काल वैसाखी के रूप में जाना जाता है। यह एक स्थानीय वर्षा और आंधी है और असम और पश्चिम बंगाल और भारत या बांग्लादेश में आती है। यह ग्रीष्म ऋतु में आती है। चलिए फिर आगे वाला 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे है कि जीवमंडल निश्चय को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि जीवमंडल निश्चय या बायोस्फीयर रिजर्व उन संरक्षित क्षेत्रों को कहते हैं जहां जीव जंतुओं और वनस्पति को प्राकृतिक आवरण में संरक्षण दिया जाता है या प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण दिया जाता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले मानव समुदाय को भी संरक्षण दिया जाता है, यही जीवमंडल निश्चय कहलाता है। 4 में हम लोग देखेंगे कि नहीं 2 प्लेटों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि यूरेशियाई प्लेट, जिनमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है। कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेट निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला कोकोस है। और यह कोकोस प्लेट जो है यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। यानी जो कोकोस प्लेट है कहाँ स्थित है, अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में है। फिर दूसरा पॉइंट में लिखेंगे नजका प्लेट। कौन प्लेट, नजका प्लेट, यह दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि सामाजिक वानिकी से तात्पर्य पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्यों से वनों का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा उस पर भूमि वृक्षारोपण से है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर देखेंगे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक
निम्नलिखित है जिनमें से कुछ प्रमुख कारक हैं। पहला नंबर में प्राकृतिक कारण और 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे सूर्य की किरणें। इस सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा को संचारित करती है जो तापमान और जलवायु को प्रभावित करती है। और फिर दूसरा पॉइंट में लिखेंगे पृथ्वी की घूर्णन गति, जिसमें पृथ्वी की घूर्णन गति जलवायु को प्रभावित करती है क्योंकि यह हवाओं की दिशा और गति को निर्धारित करती है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि महासागरीय धाराएं जलवायु को प्रभावित करती है क्योंकि वे गर्मी और ठंडी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि चक्रवात में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज बहती है, ठीक है। जबकि प्रति चक्रवात में ठीक इसके विपरीत अर्थात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तूफानी प्रणाली है जो एक विशाल निम्न दबाव केंद्र और भारी तड़ित झंझावातों द्वारा चरितार्थ होती है और जो तीव्र हवाओं और घनघोर वर्षा को उत्पन्न कर देती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति तब होती है जब नम हवाओं के ऊपर उठने से गर्मी पैदा होती है। जिसके फलस्वरूप नम हवाओं में निहित जलवाष्प का संघनन होता है। इसी कारण चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण हो जाता है।